नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करने वाली हूँ कि लॉकडाउन की जो हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर जी जो बोरिस जॉनसन जी ने उन्होंने जो अपनी स्पीच मई 10 में जो बात कही है, उस बात की हमारी अब जीवन में क्या उसका इम्पैक्ट रहा है। तो ये काफ़ी मायने रखती है। जो स्टूडेंट्स हमारे देश से इंडिया से आए हुए हैं यूके में, और जो आने की सोच रहे हैं इंडिया से, तो उन दोनों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो आप ध्यान से ज़रूर सुनना इसे। तो मई 10 की जो स्पीच हुई थी, उसमें बोरिस जॉनसन जी ने कहा था कि वो जो लॉकडाउन हमारे पे इम्पोज किया हुआ था, उसको अब वो ईज़ करने वाले हैं। तो उन्होंने ईज़ करना शुरू किया है, लेकिन ये ईजिंग जो है ये फेज़ वाइज होगी। यूके के इकोनॉमी पे ये लॉकडाउन का बहुत ही बुरा असर रहा हुआ है। और अभी भी गार्डियन में एक आर्टिकल आया हुआ था, उसमें इन लोगों ने ये मेंशन किया है कि अगर ये जून तक, एंड ऑफ जून तक ये लोग ईजिंग करते हैं, फिर भी इकोनॉमी जो है इनकी 12% श्रिंक होगी। तो और लंबा अगर ये लोग टाइम लेते हैं ईजिंग करने में, तो इकोनॉमी को बाउंस बैक होने में बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। तो ये 2022 तक शायद इसकी असर देखने को मिले, ऐसा लग रहा है इकोनॉमी को बाउंस बैक होने में। तो जिस तरह से यहाँ पे माहौल है, ये माहौल को देख कर के ये निर्णय आप लेना कि अगर आपको यहाँ पे पढ़ने आना है तो आप प्रोज और कॉन्स को दोनों को वे करके आना, क्योंकि सिचुएशन जो है वो हालात काफ़ी गंभीर हैं, इतने आसान भी नहीं हैं। और आप लोगों को यहाँ आने के बाद धक्का ना मिले, इसलिए मैं अपनी तरफ से आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती हूँ वो देना चाह रही हूँ। मेरा ये कहना है कि आप डिस्टेंस लर्निंग के प्रति ज़्यादा ध्यान दें और अपना फोकस ज़रूर रखें कि यहाँ पे हालात किस तरह से बदल रहे हैं। अगर सिचुएशन पूरी कंट्रोल में आ जाती है तो सितंबर इनटेक में ज़रूर आएँ। आप यहाँ की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन होती है, तो आप उसका अनुभव ज़रूर लें और अपने आप को एक काबिल इंसान बनाने का मौका दें। तो जो स्टूडेंट्स अभी इंडिया से यूके में आए हुए हैं, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि सरकार ने जो अभी अपनी जो ईजिंग की हुई है, उसमें उन्होंने ये कहा हुआ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप घर से ही काम करें। तो बाहर से काम करने का थोड़ा मतलब उन्होंने वो संकोच बताया हुआ है, ज़्यादा प्रेफरेंस दी है कि आप घर से ही काम करें तो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर जहाँ कई जगह पे जाना मतलब ये ज़रूरी बन जाता है तो आप जाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखें। और कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना बन सके उतना कम ही उसे यूज़ करें, क्योंकि ये फैलने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। और जो लोग अपना घर मतलब बदलना चाहते हैं या नया घर ख़रीदना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मूविंग भी पॉसिबल है अब, और नए घर की व्यूइंग भी कर सकते हैं। तो लेटिंग एजेंसी और एस्टेट एजेंट्स उनको विजिट्स के लिए अलाउ करते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है रिटेल इंडस्ट्री के लिए। और जो चाइल्ड माइंडर्स हैं, नैनीज़ हैं और नर्सरीज़ में है जो काम करती हैं, उन लोग को आई थिंक अलाउ किया हुआ है काम पे जाने के लिए, तो दे कैन रिटर्न टू वर्क। और पहले उनको रिस्ट्रिक्शंस था, वो नहीं कर पाते थे, लेकिन अब उनको अलाउ किया है। और 1 जून से वो एक्सपेक्ट करेंगी कि नर्सरीज़ जो प्री स्कूल जिसे कहते हैं वो शुरू करने का कह रहे हैं। लेकिन अब इसमें भी काफ़ी ये एक केयरफुल ऑब्जर्वेशन में रखेंगे इसको। और ये जो डिसीजन जो है ये एक्सटेंशन का, ये इस रिपोर्ट पे रहेगी कि क्या जो यहाँ पे जो डेथ रेट्स हैं वो काबू में आई हुई हैं या नहीं। मेरी ये बातें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा रखती हूँ कि आप लोगों को ये उपयोगी ज़रूर आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।